वंदे मातरम दोस्तों। आज की कहानी में हम बात करेंगे व्यक्ति के स्वाभिमान की और निस्वार्थ सहायता से मिलने वाले आत्मिक शांति की। मोहल्ले में पारस सेठ ने अपना घर बनवाना शुरू किया तो उनके बराबर में पड़े प्लाट के मालिक मास्टर रामेश्वर जी ने पारस सेठ से अकेले में प्रार्थना की कि यदि वे प्लाट साइड की दीवार बनाने की अनुमति दे देंगे तो वे भी उनके बराबर में 2 कमरे बनाकर अपने परिवार के रहने लायक ठिकाना बना लेंगे। एक दीवार की निर्माण का खर्च बच जाएगा। मास्टर रामेश्वर जी एक विद्यालय में अध्यापक थे, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति बहुत सामान्य थी। उनके पिताजी ने कभी सस्ते में एक प्लाट खरीद लिया था, पर उसमें ना तो उनके पिताजी मकान बनवा पाए और ना ही मास्टर रामेश्वर जी। जब पारस सेठ ने अपना मकान बनवाना शुरू किया तो उन्हें लगा कि घर का साया तो होना ही चाहिए। इसी उमंग उत्साह में उन्होंने पारस सेठ से उनकी एक दीवार के इस्तेमाल की बात कर ली। पारस सेठ पैसे वाले थे और दिलवाले भी थे। उन्होंने सहज दीवार इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी और साथ में कह भी दिया, मास्टर जी अब हम आपके पड़ोसी हैं, यदि कोई अन्य सहायता की जरूरत हो तो बेझिझक बता देना। मास्टर रामेश्वर जी का हौसला बढ़ा और उन्होंने जहां 2 कमरे का साधारण घर बनाने की कल्पना की थी, उसे बनाते बनाते सीमा से अधिक खर्च कर बैठे और उसकी भरपाई के लिए ब्याज पर कर्ज ले लिया। क्योंकि पारस सेठ तो पैसे वाले थे, उन्होंने अपना मकान क्या कोठी का निर्माण कर लिया, जबकि मास्टर रामेश्वर जी कर्ज लेकर भी उनकी कोठी के सामने मामूली सा ही मकान बना सके। उन्हें पारस सेठ के सामने जाने में भी हिचक होती थी। उनके मन में बैठ गया था कि पारस सेठ बहुत बड़े आदमी हैं और वे एक साधारण मास्टर। समय बीतता गया। एक दिन पारस सेठ की दीवार के उस पार से मास्टर रामेश्वर जी के यहाँ से रोने जैसी आवाज़ सुनाई दी। सेठ जी को अनहोनी की आशंका हुई। वे छत पे गए। वहाँ से मास्टर जी का आंगन साफ दिखाई देता था। उन्होंने झांक कर देखा तो मास्टर जी अपनी पत्नी से छत में अकेले ही बतिया रहे हैं। सेठ ने दीवार से कान लगाकर सुनने की कोशिश की तो पता लगा कि मास्टर जी कर्ज न चुका पाने और तगादे के कारण पड़ने वाले दबाव तथा बेइज्जती से बचने के लिए आत्महत्या करने की बात कर रहे हैं। पति पत्नी दोनों ने आत्महत्या का इरादा कर लिया था। अपने 5 वर्षीय बच्चे को उन्होंने अगले दिन उसके मामा के यहाँ छोड़ने के बाद इस कदम को उठाने का निश्चय किया। यह सब सुनकर पारस सेठ धक से रह गए। वह जानते थे कि सहायता की पेशकश मास्टर स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वे उनकी सहायता को एक कर्ज के बदले दूसरा कर्ज समझेंगे। तो क्या किया जाए? पारस सेठ ने सुबह ही मास्टर जी के यहाँ जाने का निर्णय लिया। वहाँ जाकर उन्होंने मास्टर जी के सामने एक प्रस्ताव रखा। मास्टर जी, मैंने सुना है कि आप अपना घर बेच रहे हैं। मास्टर जी को लगा कि उन्होंने इस विकल्प पर तो कभी विचार ही नहीं किया। इस पर पारस सेठ बोले, देखो मास्टर जी, आपका घर और मेरा घर बराबर बराबर में है। मेरे 2 बेटे हैं। मैं चाहता हूं कि दूसरे बेटे के लिए भी घर बनवा दूं, पर बेटा 3 वर्ष बाद आएगा। मेरा प्रस्ताव है कि मैं आपको इस घर के एडवांस के रूप में 2 लाख रुपए दे देता हूं। 2 वर्ष बाद आपको यह घर मेरे नाम लिखना होगा, या आप मेरे 2 लाख रुपए वापस कर अपना घर अपने पास रख लेना। मेरा प्रस्ताव का मकसद यही है कि आप यह घर किसी अन्य को ना बेचें। सेठ का प्रस्ताव सुनकर मास्टर जी की आंखों में आंसू आ गए। बैठे बिठाए उन्हें 2 वर्ष के लिए बिना ब्याज के 2 लाख रुपए मिल रहे थे। पारस सेठ ने 2 लाख रुपए मास्टर जी के सामने रख दिए और विदा ली। दीवार के कान ने 2 जिंदगियां बचा ली और एक कल्पित दूसरे बेटे की कहानी बनाकर पारस सेठ जी ने मास्टर जी के स्वाभिमान और हिचक को दूर कर उनकी निस्वार्थ सहायता की। इस निस्वार्थ सहायता के कारण पारस सेठ एक अलग प्रकार की आत्मिक शांति का अनुभव कर रहे थे। मित्रों, निस्वार्थ सहायता की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी को तो आपने लाइक कर दिया, अब जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की और भी कहानियाँ आपको सुनने को मिलती रहे। धन्यवाद।